नमस्कार, मैं आप लोग सबको स्वागत करते हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनिमल्स और पेट्स विद पार्थो में। मैं ये चैनल काफ़ी देर से, 1 साल से एपिसोड अपलोड कर रही हूँ और इसमें मैं एनिमल्स, पालतू एनिमल्स, जानवरों, कुत्ते, बिल्ली, ये सब के ऊपर हम एपिसोड बनाते हैं। मैं हिंदी में भी 1-2 एपिसोड बनाए थे, फिर मैं बंगाली और इंग्लिश में ज़्यादा बना रहे थे, मगर अभी हम सोचे कि हिंदी एक लैंग्वेज जो सारा भारत में ज़्यादा आदमी बोलते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो ये लैंग्वेज पर मेरा बोलना बहुत ज़रूरी है अगर मेरे चैनल को ज़्यादातर आदमियों का पास पहुंचाना चाहते हैं हम। और मेरा एक्सपीरियंस जो 50 साल का है, जो मैं दुनिया में कम से कम 24 कंट्री में से हम 150 बार हम बाहर गए हैं निमंत्रण में कि वहाँ पर जो बड़े बड़े डॉग का कंपटीशन होते हैं उसका विचार करने के लिए। तो ये मेरा, और इसका अलावा मैंने एक डॉग का क्लिनिक और सर्जरी 40 साल से चला रहा हूँ कलकत्ता में, और यहाँ में बहुत वेटरनरी डॉक्टर के साथ मेरा काम करने का सौभाग्य हुआ था। और इस दौरान मैं काफ़ी एक्सपीरियंस मेरा हुआ है जो आपका साथ हम शेयर करने चाहते हैं। तो ये डॉग केयर जो बात है, ये आजकल का दुनिया में इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आगे क्या था, हम लोग कोई एक गुरु के पास जाते थे जो वो बहुत साल से बहुत विद्वान सोचते थे, सब्जेक्ट का ऊपर नॉलेज रहता था, उनका पास जाने से हम लोग को एक तो विचार मिलता था, जो विचार का ऊपर हम लोग का अपना जो है सोच, वो हम लोग ये ठीक करते थे। पर अभी हो गया कि ये जो ज्ञान है, ये जो जानने का लिए है, ये हजारों जगह से हम लोग को पास इंफॉर्मेशन आते रहता है। ज़्यादातर इंफॉर्मेशन है बोरोड इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन कोई आदमी अपना एक्सपीरियंस से नहीं जमा किया है, ये सुना है, इससे सुना है, उससे पढ़ा है, और ये सब मिला के वो बोलते रहता है। तो बात है कि अगर आप ठीक से माने इसको, अगर एक सब्जेक्ट जो आपको ठीक से अपने नहीं समझेंगे तो दूसरे को कैसे समझाएंगे। तो ये आप अगर ये रास्ता पर अपने चले और ये सब आपका लिए जो समस्याएं आते हैं, ये सब आप इसका सामना करते हैं, तो ये होता है कि आपका विचारधारा जो है वो इतना सुंदर से आपका अंदर माइंड में सेट होता है, और इसमें जो जानकारी आपको मिलता है वो अगर आप दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो भी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो ये सब सोच के मैं ये डॉग केयर के ऊपर एक सीरीज़ चालू किया हूँ। मेरा पहला बंगाली और इंग्लिश सीरीज़ ऑलरेडी एपिसोड हम अपलोड कर दिए हैं, अभी सेकंड अपलोड करने वाले हैं, और इस बीच में हम सोचे कि हिंदी भी हम थोड़ा सा बोल लें। तो आजकल जो हो गया है, आगे का दिन में क्या था, ब्रीडर लोग ब्रीड करता था, हम लोग किसी का घर में जाते थे, वहाँ पर बच्चे देखते थे, वहाँ से बच्चा चुन के हम लोग ब्रीडर से बात करते थे, जो हम उनका एडवाइस लेते थे, और वो अपना हिसाब से हम लोग को कुत्ता देता था। ये जो विदेशी नस्ल का कुत्ता, ये बाहर से आते हैं, यहाँ इंपोर्ट होके यहीं पर वो लोग का ब्रीडिंग होता है, तो उसमें हम लोग को जाके ब्रीडर से लेता है। ब्रीडर एक नॉलेजेबल आदमी होता है। जनरली आगे का दिन में जो था, हम लोग उनके पास जाने थे, वो कंपटीशन के लिए अलग कुत्ते रखते थे, और जो हम लोग को पालने के लिए होता वो अलग होता था। दाम का भी फर्क होता था। अभी भी फॉरेन कंट्री में अगर आप जाएंगे बड़े ब्रीडर के पास, तो वो 1 लीटर में अगर 8 बच्चा होगा तो 1-2 बच्चा वो बोलेगा कि ये बहुत अच्छा है, ये डॉग शो के लिए है, इसका दाम हम बहुत ज़्यादा रखे हैं, तो ये आप मत लीजिए, आप तो घर में पालेंगे तो आप दूसरे बच्चा लीजिए, ये भी तो वही उसी का भाई बहन होगा, उसी का पास नज़दीकी होगा, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा और आपका दाम भी सही रहेगा। तो यही हिसाब से बाहर भी, यहाँ पर क्या है, आदमी का जानकारी नहीं रहने से जो पहला नंबर और 10 नंबर बच्चा एक ही दाम में आज बेचते हैं। कभी जो खराब बच्चा है वो ज़्यादा दाम पर बिक जाता है, जो अच्छा बच्चा है वो कम दाम पर बिकता है, क्योंकि 2 बात है, एक है जो बेचता है वो नहीं जानते हैं, और जो खरीदता है वो भी नहीं जानते हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जानकारी
कोई मैंने ये नहीं कि आप कुत्ता पाल लिए तो आप जान गए, हम अगर गाड़ी चला लिए तो हम गाड़ी का बारे सब जान गए, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये जानकारी करने के तब तो देखिए, एक प्लेन चलाने के लिए आप अगर आपको प्लेन चलाना है तो प्लेन चला सीखना भी, जैसे पढ़ना भी है उसे आपको चलाना सीखना भी है। आपको कोई सिखाएगा, बोलेगा, देखेगा। तो ये सब करते करते आप जब चलाने सकेंगे, फिर आपको इतना माइल चलाने के बाद आपको पायलट का लाइसेंस दिया जाएगा कि हम इतना एरोनॉटिकल माइल्स हम किए हैं। तो ये है आपका एक्सपीरियंस। ये डॉग में भी ये नहीं कि हम किताब पढ़ लिए और सब जानकारी हो गया, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर, हम लोग डॉक्टरी किए ही नहीं और हम डॉक्टर का 2 किताब खरीद लिए, हम डॉक्टर हो गए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। और पालने से ही नहीं होगा। हम 2-4 आदमी को इलाज कर दिए, 2-4 आदमी ठीक हो गया, ये माने हम डॉक्टर नहीं बन गए। तो इसके लिए आपको सब कुछ चीज में एक तो दखल रहना चाहिए। ये दखल तभी आएगा जब ये आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि आप किसी से पढ़ लिया और जान लिया। तो अभी हम आप आते हैं, सब सोचिए आजकल के दिन में तो आजकल ऐसे हालत हो गया कि ब्रीडर लोग आजकल अच्छा ब्रीडर मिलना बहुत मुश्किल है। और जो थोड़ा बहुत तो जरूर है, उन लोग के पास आदमी पहुंचने ही नहीं सकता। और उन लोग को जो थोड़ा बहुत बेचना भी होता है, उन लोग का अपना कस्टमर भी रहता है और बहुत हाई प्राइस में भी शायद बेचता होगा। तो ये हिसाब से ज़्यादातर बच्चा जो है, साधारण आदमी जो खरीदने जाता है वो दुकान में जाता है। दुकान में जाके बोलता है ये दीजिए वो दीजिए। जैसे कि आप एक तो दुकान में जाके आप शैम्पू, सोप ये सब खरीदते हैं, वैसे ही एक तो सुपरमार्केट में जाके जो खरीदते हैं, वैसे ही एक डॉग शॉप में जाके आप बोलते हैं तो उसका पास जो रहेगा। और आजकल का कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई नहीं बोलेगा, नहीं रहेगा, इधर उधर फोन करेगा, यहाँ से वहाँ से मंगा के देगा आपको जो अवेलेबल होगा। ये तो नहीं कि मैं कंपनी का फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है जो एक ही स्टैंडर्ड का मिलेगा, एक ही पार्ट से बनता है, वो तो नहीं। ये तो बोले जो उसका पास जाएगा उसे ये बोलेगा बहुत अच्छा। माने एक आदमी, एक खरीदार है, उसको समझाना है, कुछ भी उसका जानकारी नहीं है, जो बेच रहा है उसका भी जानकारी नहीं है। ज़्यादातर आदमी तो कुछ नहीं जो बेचता है वो तो उसको खाली बेच के वो जानता है कि इतना में हम खरीदे और इतना में हम बेचे हैं, जो मार्जिन है वो मेरा प्रॉफिट है। तो ये है। तो इसमें क्या होता है, ये सब एनिमल्स खरीदने में बहुत आदमी ठग जाते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं। बीमार कुत्ता जो खरीद रहा है वो भी नहीं जानता, क्योंकि आज अगर एक कुत्ता बीमार होना शुरू होगा, वो 2-3 दिन लगेगा उसका बीमारी का, माने आपको पता चलेगा। तो बीच में अगर बिक्री हो गया, आप ले गए घर में तो खाना छोड़ दिया, खाना छोड़ने के बाद डायरिया हो गया, फिर आप डॉक्टर के पास उसे सलाइन दे, वो नहीं बचा तो आपका पैसा पूरा डूब गया, अगर बच भी गया तो आपको बहुत खर्चा लग गया। तो ये होते ही रहता है। आप लोग देखिएगा आजकल का बच्चा खरीदता है तो एक तो डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाने होता है। तो ये डॉक्टर उसको लंबा एक तो क्या बोलते हैं चार्ट दे देता है कि ये आप ब्लड टेस्ट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। इसमें भी बहुत फायदा, उसमें भी जानते हैं कि ये सब में भी बहुत ये है, तो अब वो भी आपको करना है, 2-5 हज़ार रुपया का टेस्ट भी करा लेते हैं। तो आगे का दिन में ये सब नहीं था। ये एक ब्रीडर अपना घर में पालता था, अच्छा तंदुरुस्त बच्चा आपको देता था, बोल के समझा के, और हर टाइम उनको फ़ोन करने से वो आपका फ़ोन अटेंड करता था, आपको समझाता था। मगर ये सब चला गया। आजकल आपको दुकानदार जो दे देता है, जो समझाता है, जो समझाने सकता है, जो जितना अच्छा बोली बोल सकता है, जो जिसको देखने में माने आदमी आजकल को इम्प्रेस होना चाहिए। तो इम्प्रेस करने का कई उपाय है। आपका एयर कंडीशन शॉप होना चाहिए, अच्छा एयर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो आपको जो डेकोर है वो अच्छा होना चाहिए, हर कुछ चीज़ ये सब आपको समझा देगा। और इसका फादर वो है, इसका फादर वर्ल्ड चैंपियन, इसका आपका इंटरनेशनल चैंपियन, इतना सब बोल देता है। तो इसका तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। आपको जो कागज देता है वो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कागज जो है, कागज संस्कार एक तो सिरिंज देता है, वो सिरिंज है, उसमें एक तो माइक्रोचिप रहता है। वो जो माइक्रोचिप है एक तो छोटा सा, एक तो चावल का दाना का माफिक एक तो चीज रहता है वो सिरिंज का अंदर, मोटा नीडल का अंदर से वो आपका नेक एरिया में उसको चमड़े को उठा के उसको अंदर दे दिया जाता है। वो नंबर रह जाता है अंदर। एक तो बड़ा 10,000 रुपया का एक तो स्कैनर आपको लगेगा, वो स्कैनर देके आप चेक कीजिएगा तो नंबर उठेगा। वो नंबर एक तो कागज है, वो कागज में वो नंबर लिखा हुआ है, मैंने वो कागज में लिखा है ये फलाना इसका फादर वर्ल्ड चैंपियन, ग्रैंड चैंपियन हो चला। तो वो क्या है, आपका कोई भी कुत्ता का अंदर दे दीजिए ना, एक रास्ता का कुत्ता का अंदर दे दीजिए ना, उसमें तो नंबर शो होगा। तो ये तो आपको दिया है कि किसी में भी आप दे दीजिए और ये कागज आप रख लीजिए, बस हो गया।
जिसमें भी आप पुश कीजिएगा कागज बोलिएगा उसी का है। हाँ तो बात है, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है ना। इतना जो समझ, इतना जो चीज, इतना जो हजारों रुपया का एक तो कागज आप खरीद रहे हैं उसका सा एक बच्चा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू ये है अगर आप किसी ब्रीडर को जानते हैं जिसका आप जानते हैं कि रेपुटेड ब्रीडर है, माने उसका कुत्ते को अच्छा से केयर लेता है, अच्छा से ब्रीडिंग करता है, अच्छा ब्लड लाइन है, आपका पसंद है, ये सब कुछ देख के जो आपको एक बैकअप दे सकता है, आपको पूरा जो एक बच्चा लेने के लिए बहुत समस्या आ सकता है। आप नया अगर ओनर होंगे तो हर टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आप फ़ोन करेंगे। इस सब के लिए अगर कोई एक ब्रीडर ही आपको गाइड कर सकता है जो अपना इच्छा से करेगा और वो सोचेगा कि मेरा घर का बच्चा है, हम इसको प्यार से पाले हैं, इसको बड़े किए हैं, इसको हम, तो वो सोचेगा कि हम एक अच्छा घर में हम दिए हैं मेरा बच्चे को। तो ये था हम लोग का विचार। हम आज सारा दिन आजकल नहीं ब्रीड करते हैं, आजकल ब्रीड करना एकदम बंद कर दिया, क्योंकि आजकल जो हो गया, आदमी आजकल कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, कोई अच्छा ब्रीडर खराब ब्रीडर ये सब नहीं। वो लोग पैसे से बात है, जो समझा सकेगा, जो नेट में ज़्यादा फोटो दे सकेगा, तो आपको जैसे बोला तुरंत दे देगा, उसमें वो क्रॉस ब्रीड दे दे, कुछ भी दे दे, वो तो वो सेल हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसका बाद वो ना लौटाएगा, क्यों? लाइफ स्टॉक जनरली आपको लौटाने का कोई सिस्टम नहीं रहता। और आप फट से आजकल हर जगह में खांचा में लेके बस स्टैंड में सब जगह में दुकानें लगा दिए हैं, उसमें सब कुत्ता बच्चा सब घर में, जो लोग कमर्शियल ब्रीडर है और जो लोग को माने कोई समझा बुझा के ब्रीड कर दिया, बच्चा बिक नहीं रहा है, वो खांचे वाले को दे देता है। खांचे वाला जब आप बेच के हमको पैसा दीजिएगा, खांचे वाला का बाद आधा मर जाता है, आधा वो लोग बेचेगा। तो ये सब आप लोग देख के अगर खरीद लिए कुत्ते तो उसका बाद घर ले जाते हैं, तो आपका बच्चा बोला कि लेने के लिए, तो आपका बेटा बेटी को खुशी करने के लिए आप बेटा बच्चा लिया, आपका भी बहुत शौक हुआ, तो आप तो काम में चले जाएंगे, घर में जो घर वाले हैं, आपका वाइफ है, वो देखेंगे। तो ज़्यादातर टाइम में क्या होता है, ये समस्या घर में कुत्ता ले जाने से ही शुरू हो जाता है। तो ये जो शुरू हो जाता है, फिर ये कुत्ता लेके आप रास्ते में घूमते रहेंगे, किसको दे दे। तो ये सब प्रॉब्लम हम सारा 50 साल से हम डील कर रहे हैं। हम ये सब लेके आप लोग को बहुत बोलेंगे, एक एक करके एपिसोड लेंगे, और हिंदी में भी हम 2-4 एपिसोड जैसे हो जाएगा, देखिएगा मेरा हिंदी का फ्लुएंसी भी और आगे बढ़ जाएगा। हम बिहार में पढ़े हुए हैं, तो हिंदी में हमसे बोला जरूर जाना चाहिए, और नहीं तो ये बहुत माने शर्म का बात है अगर हम मेरा हिंदी आप अच्छा मोटा मोटी समझने लायक नहीं हो। तो खैर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और आप लोग को हम हर टाइम हर कुछ का सब एपिसोड अपलोड करेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को दबाएंगे तो उसमें क्या है, नोटिफिकेशन चला जाएगा, और आप लोग ये देखते रहिए। आपको जरूर कुछ जानकारी जो आप लोग को माने बहुत फायदेमंद होगा, ये आप कीजिए। अगर कुत्ता पालना है तो आप ये सुनिए, हम आपको आग्रह करेंगे, और लाइक एंड शेयर करेंगे। और ये है कि मेरा नेक्स्ट एपिसोड हम दूसरे यही सीरीज डॉग केयर 2 हिंदी में लेके आएंगे। जरूर आप ट्यून इन करके सुनिएगा। नमस्कार, फिर आपसे बहुत शीघ्र ही आपसे हम नेक्स्ट एपिसोड का जानकारी दे देंगे। देखते रहिए मेरा चैनल एनिमल्स एंड पेट्स विद पार्थो। नमस्कार।